अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल खामिस व सलासून 35वां सबक है हमारा खुलासतुन नहव का मुस्तस्ना का बयान। ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है इस्तस्ना यस्तस्ना इस्तस्नाअन बाब इस्तिफ़आल से। इसमें एक होता है मुस्तस्ना और एक होता है मुस्तस्ना मिन्हु। जैसे कहते हैं कितने लोग शामिल हैं जी, तो कहा जाता है फ़लाँ फ़लाँ शामिल हैं और फ़लाँ को इस्तस्ना समझो, वो इसमें शामिल नहीं है। गोया के मुस्तस्ना उसे कहते हैं जो पहले कलाम में शामिल ना हो। मसलन कहते हैं ना कि कौन आया, जैद आया, तो अब जैद आया मतलब इसके सिवा किसके सिवा आया जैद, सिवाय बकर के, यानी और कोई नहीं आया, बकर नहीं आया और जैद आया। यानी कुछ कलिमात ऐसे हैं जो ख़ास इस्तस्ना के लिए बोले जाते हैं, यानी उससे पहले जो हुक्म है उससे उसे निकाल दिया जाए, उसे मुस्तस्ना कहते हैं। और जिस इस्म के हुक्म से इस्तस्ना को निकाला जाए उसे मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। पूरी कौम खड़ी हुई जैद के सिवा, तो जैद क्या है, मुस्तस्ना है। और ये कलिमात जो हैं आप याद भी करें, लिख भी लें। और मुस्तस्ना की जो अक़साम हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुस्तस्ना की दो किस्में, एक है मुस्तस्ना मुत्तसिल, एक है मुस्तस्ना मुनक़ते। जो मुस्तस्ना इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो उसे मुस्तस्ना मुत्तसिल कहते हैं। इस्तिस्ना कौन सा है, अब जैसे देखे जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, इल्ला क्या है, ये कलिमात इस्तिस्ना में से है, ये इस्तिस्ना कलिमात में से है इल्ला। और इससे पहले और इसके बाद वाला, इससे पहले और इसके बाद वाला एक जिन्स का हो, उनकी जिन्स एक हो तो वो मुत्तसिल मुस्तस्ना कहलाता है। जैसे कौम है, कौम आई सिवाय जैद के, तो जैद कौम में से ही है, यानी एक ही जिन्स है, कौम भी लोग हैं, इंसान हैं, जैद भी इंसान है। तो ये मुस्तस्ना क्या है, ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है कि मुस्तस्ना मिन्हु से है, यानी इसकी जिन्स से है। ये मुस्तस्ना मिन्हु और ये मुस्तस्ना, ठीक है। और ये इस्तस्ना से पहले वाला और इस्तस्ना के बाद वाला, ये दोनों एक जिन्स के हों तो मुत्तसिल कहलाते हैं, मुस्तस्ना मुत्तसिल। और अगर एक जिन्स के ना हों, जैसे जा अल कौमु इल्ला हिमारन, और जो मुस्तस्ना इस्तस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ना हो उसे मुस्तस्ना मुनक़ते कहते हैं। हिमारन इस्तस्ना के बाद जो मुस्तस्ना है हिमारन, ये इसमें मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल है नहीं है, कि ये इंसानों की किस्म है, लोग हैं, और ये जानवर है, ये दूसरी जिन्स है। तो ये दूसरी जिन्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुस्तस्ना मुनक़ते। तंबीह, जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़ाम ना हो उसे कलाम मौजब कहते हैं। जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, अब इसमें कुछ नहीं है, ये कलाम मौजब है। ये क्या है, कलाम मौजब के इसमें ना नहीं है, ना नफ़ी है, ना इस्तिफ़ाम है। कौम आई सिवाय जैद के, और जिस कलाम में नफ़ी नहीं या इस्तिफ़ाम हो उसे कलाम गैर मौजब कहते हैं। अच्छा, अब कलाम मौजब और गैर मौजब, इसको भी आपने जहन नशीन रखना है। मा जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, अब इसमें क्या है, मा कौन सा है, नाफिया, नफ़ी का मा है, ठीक है। पूरी कौम नहीं आई सिवाय जैद के, यानी सिर्फ जैद आया, पूरी कौम नहीं आई बाकी। तो अब ये क्या है, एक तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल की मिसाल में से है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये कलाम गैर मौजब है, कि इसमें मा नाफिया आया हुआ है। ला तुक्रिमिल कौमा इल्ला बकरन, तू इकराम ना कर लोगों का सिवाय बकर के, यानी हर एक के लिए खड़े ना हो जाया कर, सिर्फ बकर आए तो उसकी ताज़ीम कर, यानी तू इकराम ना कर सब का सिवाय बकर के। तो अब इसमें भी ला कौन सा है, नहीं का है ला, तो नहीं का ला आ गया, तो ये भी कलाम गैर मौजब कहलाएगा। अकामा अहदुन इल्ला बकरन, क्या बकर के अलावा
कोई एक खड़ा हुआ था, क्या बकर के सिवा कोई एक खड़ा हुआ? क्या आ गया तो ये क्या है? इस्तिफामिया है। आ, एक हमने हल पढ़ा था और एक आ पढ़ा था। आ भी इस्तिफामिया है और हा भी, हल भी। हल का माना भी क्या और आ का माना भी क्या, ये इस्तिफाम के बयान सबक में आप पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मुस्तसना का एराब। तो मुस्तसना जो इल्ला के बाद आ रहा है या इस्तिथना कलिमात के बाद आ रहा है, उसका एराब कैसा होगा? तो यहाँ पर समझ लें, नंबर एक, मुस्तसना मुफर्रग। एक होता है मुस्तसना मुफर्रग। वो कौन सा होगा? वो मुस्तसना होगा कि जिसका मुस्तसना मिन्हु महजूफ हो। मुस्तसना मिन्हु महजूफ होता है बाज़ुकात। जैसे हमने पहले मिसाल पढ़ी, जा अल कौम इल्ला जैदन। ठीक है, अगर वही मिसाल हम यूं कहें कि जा आ इल्ला जैदन, जैद के सिवा कोई नहीं आया, यानी जो कोई नहीं आए वो जो लोग हैं वो महजूफ हैं। यहाँ जा अल कौमु क्या है? महजूफ है मुस्तसना मिन्हु। तो वो कौन सी किस्म है? मुस्तसना मुफर्रग। तो उसका इराब आमिल के मुताबिक होगा। जैसे उसका आमिल होगा वैसे उसका इराब होगा। जैसे ला यरुद्दुल क़दा इल्ला दुआउ, तो इस मुस्तसना का इराब जो है इसके आमिल के मुताबिक आ रहा है। ला यरुद्दु, नहीं रद्द करती, कज़ा को, इल्ला दुआ, मगर दुआ या सिवाय दुआ के, सिवाय दुआ के कज़ा को रद्द नहीं करती। तो अब ये भी है कि जो वहाँ पर यानी लिखा है, ये जहाँ ये लिखा है ला यरुद्दुल क़दा, वहाँ ये भी लिखा होता है कि दुआ होगी तो क़ज़ा रद्द होगी और दुआ नहीं होगी तो क़ज़ा बाकी रहेगी। मा लक़ीतु इल्ला बकरन, नहीं मिला मैं सिवाय बकर के। अब मैं नहीं मिला ये तो है सिवाय बकर के, यानी बकर के सिवा। तो अब सिवाय बकर के तो यहाँ और भी कुछ है, यानी मैं उन सब से नहीं मिला, सिर्फ बकर से मिला हूँ। तो अब वो जो महजूफ हैं, तो मुस्तसना मुफर्रग का मुस्तसना मिन्हु महजूफ होता है और इसका एराब जो है फिर उसके मुताबिक आता है। नंबर 2 पर है गैरू, सिवा, सिवा आ के बाद हमेशा और हाशा के बाद अमूमन। यानी गैरा, गैरू, सिवा और सिवा आ के बाद हमेशा और हाशा के बाद आम तौर पर मुस्तसना मजरूर होता है। यानी मुस्तसना जो है ये हालत जर में होता है, मजरूर होता है। जा अल कौमो गैरा जैदन, जैसे मिसाल दी गई कि लोग आए जैद के सिवा, कि जैद नहीं आया, यानी जैद के सिवा सारे लोग आ गए। मा जा अल कौमो सिवा खालिदिन। अब देखें गैरा के आगे जैदिन है, जैदन, जैदुन, तो ये जैदिन मजरूर हालत में मुस्तसना आ रहा है। और यहाँ भी सिवा के बाद खालिदिन मुस्तसना मजरूर है। दरबल कौम हाशा बकरिन, तो हाशा के बाद बकर भी क्या है? हालत जर में है, बकरिन मजरूर हालत में आ रहा है। ठीक है। नंबर 3, मुस्तसना गैर मुफर्रग कलाम गैर मौजब में इल्ला के बाद हो तो मंसूब और आमिल के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। यानी मंसूब भी हो सकता है, आमिल के मुताबिक भी हो सकता है। कौन? मुस्तसना गैर मुफर्रग। एक है मुस्तसना मुफर्रग और एक है गैर मुफर्रग, यानी जिसका मुस्तसना मिन्हु मौजूद हो, यानी ज़ाहिर हो, सामने हो, और जिसका मुस्तसना मिन्हु महजूफ हो, तो वो कौन सा होता है? मुस्तसना मुफर्रग। और जिनका महजूफ ना हो वो मुस्तसना गैर मुफर्रग है। तो कलाम गैर मौजब में, अच्छा फिर आगे दूसरा कायदा भी है, एक तो ये कि गैर मुफर्रग हो, दूसरा कलाम गैर मौजब हो, वो मौजब ना हो, कलाम गैर मौजब हो, यानी उसमें मा भी हो नाफिया और ला भी हो, अगर ला हो, मा हो या इस्तिफामिया आ जाए, तो उसमें इल्ला के बाद हो तो मंसूब,
आमिल के मुताबिक दोनों आ सकता है, यानी आमिल के मुताबिक भी आ सकता है और मंसूब हालत में भी आ सकता है। जैसे मा जा अल कौमु इल्ला खालिदन। अब ये खालिदन है और खालिदीन, खालिदन भी आ सकता है, खालिदीन भी आ सकता है। इल्ला खालिदुन इसके मुताबिक, हाँ खालिदुन, माफ़ कीजिएगा खालिदीन नहीं, खालिदन भी आ सकता है हालत नसब में, और आमिल के मुताबिक हालत रफ़ा में भी आ सकता है। वो खालिदीन मैंने अर्ज़ कर दिया, खालिदीन नहीं। इल्ला खालिदन आ सकता है हालत नसब में, मंसूब होगा मुस्तस्ना, और इसका जो है ये मुस्तस्ना गैर मुफर्रग है। और इल्ला खालिदुन हालत रफ़ा में भी आ सकता है, हालत नसब में भी आ सकता है मुस्तस्ना इल्ला के बाद। इल्ला क्या है? कलिमात इस्तस्ना में से है। नंबर 4, दर्ज झैल 4 सूरतों में मुस्तस्ना मंसूब होगा। अब इन हालतों में ये जो मुस्तस्ना है इल्ला के बाद आता है, या खला के बाद, अदा के बाद, लैसा के बाद, उन 11 के बाद जो आता है तो वो इन में मंसूब होगा। मा खला, मा अदा, लैसा, ला यकूनु के बाद हमेशा, और खला और अदा के बाद अमूमन क्या होता है? मंसूब होता है। जैसे जा अल कौमु मा खला बकरन, तो मा खला आ गया, तो मा खला के बाद ये बकरन हालत नसब में है। नसर अल कौमु खालिद खला जैदन, तो यहाँ भी हालत नसब में आ गया। ठीक है, सब लोग आए सिवाय बकर के, बकर नहीं आया। मा खला बकरन, बकर के सिवा, हाँ बकर के सिवा कोई नहीं आया। जा अल कौमु मा खला बकरन, नसर अल कौमु खला जैदन, कौम मदद की जिन लोगों की सिवाय जैद के, लोगों की मदद की सिवाय जैद के। जब मुस्तस्ना मुनक़ते हो, जा अल कौमु इल्ला फरसन, अब ये घोड़ा है तो इल्ला फरसन, एक तो ये मुस्तस्ना मुनक़ता है और दूसरा ये हालत नसब में। और जब मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ जाए, जैसे जा इल्ला ज़ैदन ज़ैदन कौमुन, अब ये मुस्तस्ना मिन्हु है और ये मुस्तस्ना है, तो मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ गया तो इसलिए हालत नसब में। और जब मुस्तस्ना कलाम मौजब में इल्ला के बाद आ जाए, जैसे जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, तो हालत नसब में आ गया। गैरू को इस्तस्ना में वही इराब देंगे जो इल्ला के बाद मुस्तस्ना का होता है। मा जा गैरू बकरिन, मा लकीतु गैरा खालिदिन, मुस्तस्ना मुफर्रग है। और दूसरी इसकी जो तंबीह में दूसरी किस्म बताई गई मुस्तस्ना मुफर्रग, तो पढ़ लिया आपने, समझ लिया। दूसरा है मा जा अल कौमु गैरा ज़ैदिन या गैरु ज़ैदिन, ये मुस्तस्ना गैर मुफर्रग है, कलाम भी गैर मौजब है, इसमें मा नाफिया शामिल है। मा जा अल कौमु गैरा ज़ैदिन भी आ सकता है, गैरु ज़ैदिन भी आ सकता है। ठीक है, कि लोग नहीं आए सिवाय जैद के। जा अल कौमु गैरा फ़रसन, तो ये मुस्तस्ना मुनक़ता है, ये इसमें दाखिल यानी एक जिन्स नहीं है। जा गैरा ज़ैदिन ज़ैदिल कौमु, तो ये कौम क्या है? मुस्तस्ना मिन्हु है और ये मुस्तस्ना है, तो मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ गया। जा अल कौमु गैरा ज़ैदिन, मुस्तस्ना कलाम मौजब में है, ठीक है मुस्तस्ना, और ये मुस्तस्ना मिन्हु, और गैरा के बाद आ रहा है तो मजरूर है। इसकी तमरीन भी हल कर लीजिए। मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु किसे कहते हैं? नीज़ ये बताएं कि मुस्तस्ना की कितनी अक़साम हैं। जिस इस्म को बज़रिया कलिमा इस्तस्ना किसी इस्म के हुक्म से निकाल दिया जाए उसे मुस्तस्ना कहते हैं, और जिस इस्म के हुक्म से मुस्तस्ना को निकाला गया हो उसे मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। मुस्तस्ना की 2 किस्में, एक मुस्तस्ना मुत्तसिल है और एक मुस्तस्ना मुनक़ते है। दूसरा सवाल है मुस्तस्ना की कितनी और कौन कौन सी अक़साम है? 11 हैं, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं अभी। तो दूसरी तमरीन की तरफ आते हैं। जिस इस्म को किसी दूसरे इस्म से निकाल दिया जाए उसे मुस्तस्ना कहते हैं। ये गलत है, जिस इस्म से किसी इस्म को निकाल दिया जाए ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि जिस इस्म को बज़रिया कलिमा इस्तस्ना किसी इस्म के हुक्म से निकाल दिया जाए उसे मुस्तस्ना कहते हैं। दूसरा सवाल है मुस्तस्ना मुफर्रग हमेशा मरफू होता है? ये भी गलत है। मुस्तस्ना मुफर्रग
आमिल के मुताबिक होगा। जैसे आमिल का इराब होगा, मुस्तस्ना मुफर्रक का भी वही इराब होगा। तीसरा सवाल है, गैरों के बाद मुस्तस्ना मंसूब होगा, गैरों के बाद मुस्तस्ना मजरूर होगा। अभी तो हमने सबक में यही पढ़ा कि गैरों के बाद मुस्तस्ना जो होगा वो मजरूर होगा, मंसूब नहीं होगा। तीसरी तमरीन है, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु पहचानें, नीज़ मुस्तस्ना और गैर का इराब बताएं। कामत तलामीज़ु इल्ला हिर्रा, तो इसका इराब क्या होगा? इल्ला के बाद हिर्रतन, हालत नसब में होगा ये। हिर्रतन मुस्तस्ना है और तलामीज़ु मुस्तस्ना मिन्हु है, इराब इसका मंसूब होगा सिवाय बिल्ली के तमाम शागिर्द खड़े हुए, और ये मुस्तस्ना मुनक़ता है। नामल उसरतु गैरा बकरिन, तो